हेलो दोस्तों, दिस इज मानशु मल्होत्रा एंड वेलकम टू अकाउंट्स विला प्लेस फॉर कॉमर्शियंस। दोस्तों, हम लोग फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की रिवीजन कर रहे थे और इसके अंदर आज की क्लास में हम लोगों को मिसलेनियस टॉपिक्स कवर करने हैं। पार्टनर्स लोन, पार्टनर रेंट, कमीशन, जनरल रिजर्व, इस तरीके की कुछ मिसलेनियस टॉपिक आज कवर करेंगे। चलो शुरू करते हैं। चलिए बेटा, देखिए सबसे पहले तो सैलरी और कमीशन का पॉइंट कर रहे हैं हम कवर। पार्टनर की सैलरी, बेटा पार्टनर की सैलरी अगर डीड साइलेंट होगी तो उसमें तो अलाउड नहीं है। अगर डीड साइलेंट होगी तो ना सैलरी अलाउड है ना कमीशन। लेकिन अगर डीड में मेंशन है तो सैलरी हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। अब कमीशन के टू डिफरेंट वेज है प्रोवाइड करने के। एक होता है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, एक होता है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो पार्टनर को अगर हमें कमीशन देनी है तो अब इसके दोनों के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले हैं। बिफोर चार्जिंग कमीशन में फॉर्मूला हो जाएगा प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 और आफ्टर चार्जिंग कमीशन में फॉर्मूला हो जाएगा प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। इन दोनों के फॉर्मूले अलग है। अब ये पार्टनर की कमीशन सेम वही टॉपिक है जो 11th क्लास में आप लोग पढ़ते हो एज अ मैनेजर कमीशन। 11th क्लास में मैनेजर कमीशन है। अब मैनेजर कमीशन और पार्टनर कमीशन में एक छोटा सा फर्क है। मैनेजर क्योंकि हमारा एम्प्लॉय है तो इसलिए इसके जितने भी खर्चे होंगे, चाहे हम मैनेजर को सैलरी दे रहे हैं चाहे मैनेजर को कमीशन दे रहे हैं, इसको हम P&L अकाउंट में डेबिट करेंगे। तो मैनेजर के सारे खर्चे डेबिट होंगे P&L अकाउंट में। लेकिन पार्टनर के जो खर्चे है, पार्टनर को अगर हम सैलरी दे रहे हैं या पार्टनर को अगर हम कमीशन दे रहे हैं तो इसको हम डेबिट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है। तो पार्टनर्स की सैलरी, कमीशन ये एप्रोप्रिएशन में जाएगी और मैनेजर को अगर कुछ सैलरी देते हैं या मैनेजर को अगर कोई कमीशन देते हैं तो वो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। मैनेजर हमारा एम्प्लॉय है इसलिए इसके खर्चे जाएंगे P&L में, और जो पार्टनर है वो तो ऑनर है इसलिए उसके खर्चे एप्रोप्रिएशन के अंदर ट्रांसफर करेंगे। अब इस पे बेस्ड कुछ दो क्वेश्चन है छोटे से कमीशन निकालने पे। चलो इसको कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। देखिए ये रहे क्वेश्चन। अब 1 मिनट में इसको फटाफट से सॉल्व कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:2:1। A is entitled to commission 10% on net profit before charging such commission. Net profit of the firm is 1,10,000। तो हमें A को कमीशन देनी है। 34th क्वेश्चन, ए को कमीशन देनी है 10% ऑन नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट इज 1,10,000। तो कितनी कमीशन आएगी ए की? ए की कमीशन हमारी बन गई 1,10,000 का 10%। तो अगर बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है तो फॉर्मूला होगा प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100। सिंपल, कितना आ जाएगा? 11,000। तो ये आ गया हमारा आंसर। और वही अगर क्वेश्चन में आफ्टर चार्जिंग कमीशन है तो यहाँ पे कह रहा है कि XYZ आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली एज पर द एग्रीड पार्टनरशिप डीड Z इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अब यहाँ पे फॉर्मूला लग गया, आफ्टर चार्जिंग का लगेगा। और नेट प्रॉफिट हमें जो दिया हुआ है वो 2,20,000 दिया हुआ है। देखिए 35th में Z की कमीशन निकालनी है, कितने निकल के आएगी? प्रॉफिट है 2,20,000। तो यहाँ पे अब फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, प्रॉफिट इनटू रेट 100 प्लस रेट हो जाएगा। फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज। तो 2,20,000 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 100 प्लस 10, प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो 2,20,000 इंटू 10 अपॉन 110 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 20,000 अमाउंट आ जाएगा। ठीक है। तो इसका अमाउंट कितना निकल के आ गया? 20,000। अब आप चेक करो, ये दोनों हम लोगों ने बेसिकली सिंपल थे, इसमें तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रॉफिट अगर जो कमीशन है वो बिफोर चार्जिंग होगी तो प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100, आफ्टर चार्जिंग होगी तो प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। ठीक है। साइलेंट में हम हमेशा बिफोर चार्जिंग मानते हैं। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम हमेशा बिफोर चार्जिंग मानते हैं। अगर क्वेश्चन में ये कह रहा है कमीशन निकालिए और आपको ये नहीं बता रहा आफ्टर चार्जिंग या बिफोर चार्जिंग, तो हम हमेशा बिफोर चार्जिंग अज्यूम करते हैं, चाहे वो पार्टनर हो चाहे वो मैनेजर हो। ठीक है। इनमें हम बिफोर चार्जिंग इस कमीशन वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे, प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100। सिंपल। अब ये दो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको आप लोग कर लो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। बेसिक सिंपल क्वेश्चन है। XYZ पार्टनर है, Y is entitled to commission 5% on net profit before charging such commission। यहाँ पे बिफोर है। और ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो फटाफट से निकालो, बहुत सिंपल है। प्रॉफिट इनटू रेट
यहाँ पे हो जाएगा प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, और यहाँ पे होगा प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100। तो इजीली निकल जाएगा, फटाफट से निकाल लीजिए। यहाँ पे 5% है तो 2500 आ गया। यहाँ पे कितना प्रॉफिट है हमारा, ये 55,000 का प्रॉफिट है, 55 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 110, यहाँ पे आ जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 100। तो सिंपल है, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसके बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर। चलिए बेटा, अब आते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर। तो आपको कुछ बातें यहाँ पे ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो अगर डीड साइलेंट है, अगर डीड साइलेंट है, कोई इंटरेस्ट नहीं बना, इफ देयर इज नो एग्रीमेंट ऑन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो उस केस में 6% पर एनम के हिसाब से हम पार्टनर को इंटरेस्ट देते हैं लोन के ऊपर। वही अगर कोई एग्रीमेंट बना हुआ है तो एज पर दी एग्रीमेंट जो एग्रीड रेट होगा उसके हिसाब से देंगे। लेकिन अगर डीड साइलेंट है, पार्टनर्स ने कोई एग्रीमेंट नहीं बनाया, कितना इंटरेस्ट दिया जाए कितना ना दिया जाए, तो उसके हिसाब से हम 6% के हिसाब से इंटरेस्ट उनको प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद एक सिंपल सा पॉइंट है, इंटरेस्ट ऑन लोन हम पार्टनर को देंगे ही देंगे, चाहे प्रॉफिट हो चाहे बिजनेस को लॉस हो। सैलरी, कमीशन, ये तब दिया जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये तब दिया जाता है जब सफिशिएंट प्रॉफिट हो। लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन तो देंगे ही देंगे, चाहे हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो इसीलिए इसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोला जाता है। एक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, चार्ज वर्सेस एप्रोप्रिएशन का टॉपिक कराऊंगा मैं, वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उससे एमसीक्यूज आने के पूरे चांस होते हैं, वो इसी का एक्सटेंशन है, आगे सीखेंगे। ठीक है जी। तो इंटरेस्ट ऑन लोन हम प्रोवाइड करते ही करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंटरेस्ट ऑन लोन बिजनेस का खर्चा है, पार्टनर का नहीं है, एम्प्लॉय का नहीं है, बिजनेस का एक नॉर्मल एक्सपेंडिचर है। इंटरेस्ट एक नॉर्मल खर्चा होता है, इसलिए इसको हम P&L अकाउंट में पे डेबिट करते हैं। इसको P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं करते, P&L में करते हैं, क्योंकि ये बिजनेस का खर्चा है। लोन बिजनेस ने लिया है, बिजनेस इंटरेस्ट पे करेगा। अगर पार्टनर से ना लेता तो किसी और से लेता। तो इंटरेस्ट पे करना एक नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंडिचर है, इसलिए इसको P&L अकाउंट में डेबिट करते हैं। तो सैलरी कमीशन P&L एप्रोप्रिएशन में, पार्टनर का लोन P&L अकाउंट में डेबिट होगा। ठीक है, आइए जरा अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए केस ये 37 क्वेश्चन करते हैं, इसमें सब कवर हो जाएगा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है इसके अंदर, वो मैं आपको बता देता हूं। अगर हमें इसके अंदर एक अजम्पशन होती है, अगर हमें डेट ऑफ लोन मेंशन नहीं है, अगर डेट ऑफ लोन मेंशन नहीं है, तो उस केस में हम ये मानते हैं कि हमने लोन मिड में लिया होगा, ईयर के मिड में, यानी हम इंटरेस्ट निकालते हैं 6 मंथ्स का। ये अजम्पशन बहुत यूजफुल होगी। अगर डेट ऑफ लोन मेंशन नहीं है तो इंटरेस्ट हम 6 मंथ्स का कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलिए आइए जरा आप शुरू करते हैं, ध्यान से देखना। ये एक क्वेश्चन पूरा का पूरा इंटरेस्ट का टॉपिक कवर अप कर देगा आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 37। अब ओरल इंटरेस्ट निकालेंगे हम, ठीक है, ओरल इंटरेस्ट और प्रॉफिट निकालेंगे, जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट। देखिएगा 37 क्वेश्चन। तो हमें कह रहा है XYZ आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:3 विद कैपिटल ऑफ 2 लाख एंड 3 लाख। एक्स और वाई की कैपिटल दी हुई है। 1 अक्टूबर एक्स एंड वाई गिव अ लोन ऑफ 80,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली टू द फर्म। अक्टूबर में यानी ईयर मिड में एक्स ने 80,000 का लोन दिया है, एक्स ने 80,000 का लोन दिया है, और वाई ने 40,000 का लोन दिया है। कब दिया है? ईयर मिड में। आपको कह रहा है आपको प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन बताना है, आपको ये बताना है किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा। अब अलग अलग केसेस है, अलग अलग केसेस में आपको बताना है। ठीक है, सबसे पहले तो आप मुझे इंटरेस्ट बता दो, इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट होगा, इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट करेंगे हम। एक्स ने 80,000 रुपीज लोन दिया है, वाई ने 40,000 दिया है। कब दिया? अक्टूबर में। लेकिन कहीं पे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन नहीं है, लोन के ऊपर कितना इंटरेस्ट हम देंगे ये कहीं पे भी मेंशन नहीं। तो यानी डीड साइलेंट है, डीड साइलेंट है तो इंटरेस्ट हम कितना प्रोवाइड करेंगे? 6%। 6% कितने मंथ्स का? अक्टूबर में दिया लोन, तो अक्टूबर से मार्च कितने मंथ्स होते हैं? 6 मंथ्स होते हैं। अब बताइए कितना इंटरेस्ट आ जाएगा? 80,000 का 6% ये आ जाएगा 2400, और 40,000 का 6% ये आ जाएगा 1200। तो ये बेसिक हमारा क्या निकल के आ गया? इंटरेस्ट निकल के आ गया। अब आपको निकालना है हर एक केस में कितना प्रॉफिट होगा। तो अब आप बता दो टोटल इंटरेस्ट कितना है? 3600 टोटल इंटरेस्ट हमारा ये है। अब आपको बताना है प्रॉफिट। ठीक है, हर एक केस के अंदर प्रॉफिट बताना। तो सबसे पहले केस 1 की बात करते हैं। बताइए, हमें क्वेश्चन में गिवन है द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज 21,000। हमें प्रॉफिट गिवन है इंटरेस्ट से पहले का 21,000। इसके बाद हम इसमें से पे कर देंगे इंटरेस्ट,
ऑन लोन, दोनों का इंटरेस्ट पे कर देंगे 3600। बताइए कितना प्रॉफिट बचेगा? 21,000 में से 3600 पे कर देंगे, कितना प्रॉफिट बचेगा? 17,400। अब इस प्रॉफिट को बांट दो बाकी पार्टनर्स में। ठीक है, तो केस 1 का हमारा प्रॉफिट आ गया। आपको कह रहा है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है, इनको बाकी पार्टनर्स में बांट दीजिए, एक्स और वाई में। एक्स और वाई किस रेशियो में? 2:3 के रेशियो में। बताइए कितना आएगा? ये आ जाएगा 6960 और ये आ जाएगा 10,440, 10,440। ये लीजिए, तो सिंपल है। हर एक केस में आपको यही करना है, जो प्रॉफिट दिया हुआ है उसमें से इंटरेस्ट माइनस करो, जो भी आए, चाहे प्रॉफिट आए चाहे लॉस आए, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मैं आपको एक केस और करके दिखाता हूँ, केस नंबर 4। बाकी आप लोग खुद करिएगा। प्रॉफिट हमें गिवन है कितना? 21,000। उसमें से हम इंटरेस्ट पे कर देते हैं। कितना इंटरेस्ट है? 3600 इंटरेस्ट पे कर दो। नहीं सॉरी, केस 4 के अंदर हमें प्रॉफिट कितना गिवन है? 1400 गिवन है। केस 4 कर रहे हैं हम। केस 4 प्रॉफिट भी गिवन नहीं है, लॉस गिवन है। देखो केस 4 ध्यान से देखना। इफ द लॉस बिफोर इंटरेस्ट इज 1400, हमें प्रॉफिट गिवन नहीं है, लॉस गिवन है। तो मैं यहाँ पे लॉस लिख देता हूँ, 1400 रुपीज का लॉस। देखो जी, केस 4 हमें लॉस गिवन है 1400 रुपीज, लॉस 1400। अब उसके ऊपर से इंटरेस्ट और पे करना पड़ गया 3600। एक तो पहले ही घाटे में थे, ऊपर से और इंटरेस्ट पे करना पड़ गया, घाटा बढ़ गया। बताइए कितना घाटा बढ़ गया? 3600 प्लस 1400, हमारा घाटा हो गया 5000। अब बताइए इस घाटे को, इस लॉस को कौन उठाएगा? एक्स और वाई उठाएंगे। तो एक्स और वाई बांट दीजिए लॉस 2:3 के रेशियो में। 2000 एक्स उठाएगा, 3000 वाई उठाएगा। तो बहुत सिंपल है, जल्दी से बाकी सारे केसेस करके दिखाइए। अगर प्रॉफिट है तो इंटरेस्ट पे कर देंगे, सिंपल। जो भी प्रॉफिट बटेगा, रिमेनिंग जो होगा वो पार्टनर्स में बांट देना। और लॉस होगा तो एक तो पहले ही घाटा था, ऊपर से और इंटरेस्ट देना पड़ गया, घाटा डबल हो गया। ठीक है, जो भी आएगा टोटल उसको बांट दीजिएगा पार्टनर्स में। जल्दी से कवर करिए इसको, और इसके बाद अब हम आगे का कंटेंट करेंगे। आंसर आपको मेंशन है, ये लो, जल्दी जल्दी करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। इंटरेस्ट के बाद पार्टनर का रेंट। अब पार्टनर के रेंट को थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए देखिए, बिजनेस के लिए एक प्रेमाइसिस की जरूरत होती है, एक जगह की जरूरत होती है, बिल्डिंग। अब वो बिल्डिंग हो सकती है, शॉप हो सकती है, ऑफिस हो सकता है। एक प्रेमाइसिस मतलब जगह की जरूरत है। अब कभी कभार क्या होता है, किसी बिजनेस के अगर मान लीजिए 3 पार्टनर है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। अब 3 पार्टनर हैं, इनको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है और इनको एक ऑफिस चाहिए। लेकिन एक प्रॉब्लम है, रेंट पे लेने जा रहे हैं तो बड़ा महंगा आ रहा है, किराए पे बड़ा महंगा ऑफिस मिल रहा है। तो ऐसे में ए बी सी, ये 3 पार्टनर है। तो ए बोलता है कि मेरे पास ना एक बिल्डिंग है, मैं एक बिल्डिंग का मालिक हूं, इस बिल्डिंग में हम ग्राउंड फ्लोर पे ऑफिस बना सकते हैं। ऊपर हम लोग रहते हैं तो ग्राउंड फ्लोर खाली है, उस पर ऑफिस बना सकते हैं। अब बाकी पार्टनर ने कहा ओके डन। तो अब आप बताइए, क्या ए को रेंट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए इसकी प्रोमाइसिस का? बताइए। ए की प्रमाइसिस, ए की बिल्डिंग पे ए बी और सी तीनों का पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट हुआ है, इनकी फर्म स्टार्ट हुई है, ग्राउंड फ्लोर पे इन्होंने ऑफिस बनाया। तो अब आप बताइए ए को अपनी जगह का रेंट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि फर्म चल रही है उसके बिल्डिंग में, उसकी प्रमाइसिस में। ठीक है, तो सबसे पहली बात, अगर डीड में मेंशन है, अगर डीड बनाते टाइम मेंशन कर दिया तो मिलेगा, नहीं करा तो नहीं मिलेगा। लेकिन एक चीज है, अब अगर हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, अगर हम रेंट पे कर रहे हैं, अगर पार्टनर्स ए को रेंट दे रहे हैं, तो ये रेंट जो है ये फर्म का खर्चा है। ये रेंट जस्ट लाइक इंटरेस्ट फर्म का खर्चा है, इसलिए इसको हम डेबिट करेंगे पीएनएल अकाउंट में। पीएनएल अकाउंट में हम इसको क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे, क्योंकि ये बिजनेस का खर्चा है। तो पीएनएल अकाउंट के अंदर हो जाएगा डेबिट। ठीक है, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर एक एग्रीमेंट है तो मिलेगा। और साथ साथ ये बिजनेस का खर्चा है, इसलिए पीएनएल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। चलिए अब जरा देख लो। If partnership deed provides any premises to partnership firm, if partner provide any premises to partnership firm, then he is entitled to rent. ठीक है, specified in partnership deed. अगर पार्टनर कोई प्रोमाइसिस प्रोवाइड करता है तो उसको रेंट मिलेगा, लेकिन अगर स्पेसिफाइड है डीड में तभी मिलेगा।
ठीक है। रेंट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, चाहे बिजनेस फायदे में हो या नुकसान में, चाहे बिजनेस फायदे में हो या नुकसान में, रेंट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, रेंट देना ही पड़ेगा। और रेंट क्योंकि बिजनेस का खर्चा है इसलिए इसको डेबिट करेंगे P&L अकाउंट में। ठीक है, तो तीन बातें मैंने आपको बताई। रेंट अगर डीड में मेंशन होगा तो देंगे, सेकंड ये बिजनेस का खर्चा है इसको P&L अकाउंट में डेबिट करेंगे, और थर्ड ये देंगे ही देंगे चाहे बिजनेस फायदे में हो या नुकसान में, क्योंकि बिना रेंट दिए बिजनेस चलेगा कैसे, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, इवन प्रॉफिट हो या लॉस हो हम ये प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, आइए जरा आप एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर अगला टॉपिक करेंगे। देखिए, अब रेंट को समझते हैं। अमन एंड बमन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। Business is carried from the property owned by Aman on a yearly rent 24,000। दो पार्टनर है, बिजनेस लेकिन अमन की प्रॉपर्टी पे चल रहा है। अमन इज टू गेट अ सैलरी ऑफ 1,20,000। अमन को 1,20,000 सैलरी मिलती है और बमन को कमीशन मिलता है 5% ऑन सेल विच वॉज 30 लाख रुपीज। अमन को सैलरी मिलती है पूरे साल की 120 और बमन को 5% कमीशन मिलता है। आपको कह रहा है प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग रेंट वाज 5 लाख रुपीज। तो आपको कह रहा है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए। अब आप देखिए, हम शॉर्टकट में इसको फटाफट से बना लेते हैं। सबसे पहली बात तो जो रेंट है वो P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं आता, रेंट आता है P&L अकाउंट में। तो हम जब यहाँ पे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, बना लेते हैं फटाफट P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये हो गया पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। यहाँ पे आ गया बाय प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। बेटा क्योंकि इंटरेस्ट P&L में जाएगा, पार्टनर रेंट, सॉरी इंटरेस्ट और पार्टनर रेंट दोनों, पार्टनर रेंट और इंटरेस्ट और लोन दोनों P&L में जाएंगे। तो जब भी हम यहाँ पे प्रॉफिट लिखेंगे उसमें से हम पार्टनर का रेंट और इंटरेस्ट और लोन ऑलरेडी माइनस करके लिखेंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना है 5 लाख रुपीज, लेकिन हमें 24,000 तो रेंट देना है पार्टनर को, तो ये लीजिए हमने रेंट पे कर दिया। अब आप बताइए 5 लाख में से 24,000 हमने रेंट पे कर दिया, कितना अमाउंट बचा 4,76,000। ये आ गया। रेंट P&L अकाउंट के अंदर आता है, एप्रोप्रिएशन में नहीं आता, इसलिए जो प्रॉफिट होगा जब P&L से हम निकालते हैं उसके अंदर हम रेंट ऑलरेडी माइनस कर देंगे। तो कितना अमाउंट बचेगा 476। अब यहाँ पे जो जो बोल रहा है वो प्रोवाइड कर दो। तो सैलरी देने के लिए बोल रहा है अमन को सैलरी दे दो, 1,20,000 अमन की सैलरी हो गई। और साथ साथ बमन को कमीशन देने के लिए बोल रहा है, ये लीजिए बमन को कमीशन दे दो। कितनी कमीशन बोल रहा है 30 लाख रुपीज का, कितने परसेंट 5%, ये लीजिए 1,50,000 ये कमीशन हो गया। कितना प्रॉफिट बच गया 476, 476 इसमें से माइनस कर देते हैं 120 और माइनस कर देते हैं 150, तो कितना बच जाएगा 2,06,000। ये हमारा क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। तो प्रॉफिट, ठीक है जी, तो ये हमारा प्रॉफिट हो गया। इसको हम पार्टनर्स में बांट देंगे, ट्रांसफर कर देंगे अमन और बमन में, इक्वली बांट दीजिए। कितना डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 1,03,000, 1,03,000। तो ये हो गया जी हमारा एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो ये हमने रफली कर लिया। और बेसिकली जो रेंट है वो रेंट जो है वो हम नेट प्रॉफिट में से माइनस करते हैं। तो अगर हमें प्रॉफिट गिवन होगा बिफोर चार्जिंग रेंट, हम रेंट माइनस कर देंगे और नेट प्रॉफिट निकालेंगे और फिर बाकी चीजें प्रोवाइड करेंगे पार्टनर्स को, जो भी एप्रोप्रिएशन होगी वो प्रोवाइड करेंगे। तो ये था हमारा एक क्वेश्चन रेंट पे बेस्ड। अब आगे करते हैं अगला टॉपिक, कुछ एमसीक्यूज कर रहे हैं इस पे बेस्ड, और फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर रिजर्व और जो टॉपिक बच गया होगा वो कवर करेंगे। ठीक है, तो अब हम एमसीक्यूज कर रहे हैं, देखिएगा एमसीक्यूज। चलिए बच्चों देखिए, अब कुछ एमसीक्यूज करते हैं। जी बच्चों देखिए, हम लोगों ने ये सब कर लिए थे एमसीक्यूज, अब इससे आगे का कंटेंट कवर करेंगे। ये रहा, फटाफट से करेंगे। तो सबसे पहले तो 31, कहाँ तक हो गया था, 1 मिनट, 31 से करना है हमें। 31, एक्स विड्रू 10,000 ऑन 1 October, X will due 10,000 on 1st October. His interest on drawing 6% will be, assuming books are closed on 31st March every year. बताइए इंटरेस्ट कितना होगा इसका।
अगर वर्ड पर एनम ना हो तो फिर हम टाइम फैक्टर इग्नोर कर देते हैं, सीधा इंटरेस्ट निकाल लेते हैं विदाउट कंसीडरिंग टाइम। अब यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% बोला हुआ है, ड्राइंग कभी भी करियो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। 10,000 का सिंपल 6% निकाल लो तो आंसर आ जाएगा 600, तो इसका आंसर होगा बी। अगर पर एनम नहीं दिया तो फिर हम टाइम फैक्टर इग्नोर कर देते हैं और सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। यहाँ पे 6% लिखा है, पर एनम नहीं लिखा, तो सिंपल 6% इंटरेस्ट निकाला, 10,000 आ जाएगा आंसर। तो ये हो गया 31। आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला 30 क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, इस पे हमने सर्कल लगाए थे जो क्वेश्चन नहीं हुए थे प्रीवियस क्लासेस में, जो हमने क्वेश्चन करे थे और जो स्किप करे थे उस पर सर्कल लगाए थे, अब उसको कवर कर रहे हैं। तो 30 क्वेश्चन देखो। ए बी पार्टनर है और सी वॉज अ मैनेजर हु रिसीव अ सैलरी ऑफ 4,000 पर मंथ एंड अ कमीशन ऑफ 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आपको कह रहा है प्रॉफिट गिवन है 6,78,000, आपको प्रॉफिट निकालना है बी के हिस्से का। तो अब आप बताइए कैसे निकालें। देखो बड़ा सिंपल है, हमें प्रॉफिट गिवन है 678,000, इसमें से सबसे पहले हम मैनेजर की सैलरी माइनस करेंगे, 4,000 पर मंथ है, तो पूरे साल की सैलरी कितनी होगी, 4,000 मल्टीप्लाई बाय 12, 48,000, ये हमने माइनस कर दी, 48,000 सैलरी माइनस हो गई। हाँ अब जरा ध्यान दो, 4,800 सैलरी माइनस हो गई। अब साथ साथ माइनस करेंगे कमीशन, कमीशन कितनी है, 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो अब आप देखिए कमीशन माइनस करनी है, पहले हमने सैलरी माइनस कर दी, अब प्रॉफिट कितना आएगा बताइए। सैलरी माइनस करने के बाद हमारा प्रॉफिट आया 678 में से हमने माइनस कर दी 48,000 सैलरी, 48 माइनस कर देंगे तो 630 आ गया। अब इस पे हमें कमीशन देनी है, तो इसको कमीशन देके रिमेनिंग प्रॉफिट निकालना है। अब इसको कमीशन देते हैं। अब कमीशन का फॉर्मूला हमने अभी सीखा है, प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, आफ्टर चार्जिंग का केस है, तो 6,30,000 इंटू 5 अपॉन 105, कितना आ जाएगा 630 इंटू 5 अपॉन 105, 30,000 कमीशन आ गई। अब आप बताइए पार्टनर को हमने 6,78,000 का हमारा प्रॉफिट था, इसमें से पहले 48,000 सैलरी दी, उसके बाद 30,000 हमने कमीशन दे दी, तो कितना अमाउंट बच गया, 6 लाख बच गया। अब ये 6 लाख डिस्ट्रीब्यूट कर दो ए और बी में, ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। किस रेशियो में बोल रहा है, कह रहा है 4:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इसको 4:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 5, तो कितना आ गया 4,80,000 आ जाएगा ये, और ये आ जाएगा 1,20,000। तो सिंपल है, बी के हिस्से का पूछ रहे थे तो आप लोग बता दीजिए 1,20,000 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, तो आंसर इज बी। तो अब आप चेक करिए किस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करना है। मैनेजर का खर्चा हमने सब माइनस कर दिया प्रॉफिट में से, फिर जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचा वो पार्टनर्स को बांट दिया। तो सिंपल इसी तरीके से करनी है, प्रैक्टिस बहुत इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 31 में क्योंकि पर एनम नहीं दिया था तो हमने डेट इग्नोर कर दी, अक्टूबर को इग्नोर कर दिया, पूरा 6% पूरे साल का निकाल लिया। ठीक है आगे बढ़ते हैं। 32 बताइए। 32 अभी बाद में करेंगे, इस पे मैं सर्कल मार्क कर रहा हूँ, ये टॉपिक मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, चार्ज वर्सेस एप्रोप्रिएशन, तब कवर करेंगे इसको, तो इस पे सर्कल मार्क कर देते हैं, 32 बाद में। चलिए 33 देखिए। 33, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आर रिकॉर्डेड इन, बताइए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ पे रिकॉर्ड होता है, पी एंड एल अकाउंट में, डेबिट साइड, पी एंड एल अकाउंट में, क्रेडिट साइड, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड, या नन ऑफ दिस, कौन सा आंसर करेक्ट है इसका बताइए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ पे आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड होता है क्या, या क्रेडिट साइड होता है। आधे बच्चे तो गलत ही सोच रहे हैं, इसका आंसर होगा डी, नन ऑफ दीज। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड आता है बाय आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यहाँ पे आता है आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू आईओसी, और सैलरी कमीशन सब यहीं पे आते हैं डेबिट साइड, सैलरी कमीशन और रिमेनिंग प्रॉफिट बांट देते हैं। प्रॉफिट फॉर्मेट तो एटलीस्ट ध्यान में रखो। अगला आता है 34th करते हैं। 34th में क्या कह रहा है, A, B and C are partner in a firm. A, B have employed capital 1 lakh each, whereas C has employed 10,000. C will act for the firm as an employee, an agent, a sleeping partner, none of these. अब जरा ध्यान से सुनना क्या बोल रहा है। 3 पार्टनर है, 2 पार्टनर है तो बहुत सारी, 1-1 लाख रुपए कैपिटल लगाई है, एक पार्टनर ने बेचारे ने 10,000 रुपए लगाए हैं। तो अब आपसे पूछ रहा है क्या सी फर्म में क्या कहलाएगा, एम्प्लॉय कहलाएगा, एजेंट कहलाएगा, स्लीपिंग पार्टनर कहलाएगा, या नन ऑफ दीज, क्या कहलाएगा बताइए।
हाँ जी, बच्चे कह रहे हैं नन ऑफ दीज, मोस्टली बच्चे कह रहे हैं नन ऑफ दीज, कुछ बच्चे कह रहे हैं एजेंट कहलाएगा। बेटा एजेंट कहलाएगा, चाहे पार्टनर 1 रुपया भी ना लगाए, अगर वो पार्टनर है तो वो एक दूसरे का एजेंट है, समझे, और वो फर्म का भी एजेंट है। तो चाहे वो 0 रुपए लगाए तब भी वो फर्म के लिए क्या कहलाएगा, एजेंट कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। राम, अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म, विड्रू 5,000 पर मंथ फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज, हिज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी, बताइए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितनी होगी। राम पार्टनर है, इंटरेस्ट 5,000 पर मंथ, राम ने 5,000 विड्रॉ करे हैं बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए, आपसे कह रहा है इंटरेस्ट बताइए कितना निकलेगा, बताइए जी। 35 का आंसर बताओ। बताओ बेटा, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो गिवन ही नहीं है, आईओडी का रेट तो गिवन ही नहीं है। अब आप बताइए, अगर रेट गिवन नहीं है तो उस केस में क्या आईओडी प्रोवाइड करते हैं? अगर डीड साइलेंट है, रेट गिवन नहीं है, तो क्या आईओडी प्रोवाइड होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रोवाइड होगा? आंसर इज नो। अगर डीड साइलेंट है, बोला ही नहीं है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देने के लिए, तो देंगे ही नहीं। सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ भी नहीं देते, बस इंटरेस्ट ऑन लोन देते हैं 6%, अगर हमारी डीड साइलेंट हो तो। ठीक है, आगे आते हैं। लीजिए, इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के दिखाइए फटाफट। 36 का। एक्स ने 2 लाख रुपीज 1 अप्रैल को इन्वेस्ट किए, उसने 30 सितंबर को 50,000 और लगा दिए, बताइए, और विड्रू द सेम ऑन 31 दिसंबर, 31 दिसंबर को उसने सेम अमाउंट जो 50,000 लगाया था वो निकाल लिया। इंटरेस्ट कितना होगा, बताइए कितना अमाउंट आएगा? चलिए देखिए कैसे निकालते हैं इसको, बहुत सिंपल है। एक्स ने 1 अप्रैल को 2 लाख रुपीज इन्वेस्ट करे, 30 जून को 50 इन्वेस्ट करे, और सेम पैसे 31 दिसंबर को निकाल लिए। तो देखो, 1 अप्रैल 2 लाख रुपीज से गाड़ी स्टार्ट हुई है, उसके बाद 30 सितंबर को 50,000 इन्वेस्ट करें, 31 दिसंबर को 50,000 विड्रॉ कर लिए कैपिटल में से, और 31 मार्च तक हमें इंटरेस्ट निकालना है, कितने, किस हिसाब से? 6% पर एनम, इंटरेस्ट का रेट है 6% पर एनम, 6% के हिसाब से। चलिए अब जरा निकालते हैं। तो एक सिंपल सा तरीका है इंटरेस्ट निकालने का, कौन सा पैसा कितने टाइम तक रहा। तो 2 लाख रुपीज के ऊपर 6%, कितने मंथ तक का? 6 मंथ्स का, अप्रैल से लेके सितंबर तक, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 मंथ्स। उसके बाद 50 और आ गए, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया? 250। उसके ऊपर 6% निकाल दीजिए, कितने मंथ्स का? अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 मंथ्स का। उसके बाद उसने 50 वापस निकाल लिए, तो अब कितना बच गया? 2 लाख रुपीज बच गया। उसके बाद फिर 6 मंथ्स का इंटरेस्ट, कितने मंथ्स का, कितने महीने के लिए? 6% इंटरेस्ट फिर से लगेगा 3 मंथ्स के लिए। दोबारा से देखो ध्यान से, 2 लाख रुपीज इन्वेस्ट करें, 6% 6 महीने का, सितंबर तक का, यहाँ से यहाँ तक सितंबर तक 6 मंथ्स बनते हैं, फिर यहाँ से यहाँ तक 3 मंथ्स बनते हैं, फिर यहाँ से यहाँ तक 3 मंथ्स बनते हैं। तो पहले 6 मंथ्स का इंटरेस्ट निकाला, फिर उसके बाद 50 और आए तो 250 हो गया, उस पर 6 मंथ्स का निकाला, फिर 50 निकाल लिए, 2 लाख हो गया, फिर 6 मंथ्स का निकाला, फिर 3 मंथ्स का निकाला, 250 और 2 लाख पे 3 मंथ्स का निकाला। बताओ टोटल कितना होगा? 2 लाख का 6%, 6 मंथ्स का 6,000 प्लस 6% 3 मंथ्स का, ये 3750 हो गया, फिर वापस 2 लाख का 6% 3 मंथ्स का, 2 लाख का 6% 3 मंथ्स का, तो ये टोटल आ जाएगा 12,750। ठीक है, तो इन तीनों का, इसका तीनों का ग्रैंड टोटल 12,750, तो ये आ गया जी हमारा फाइनल आंसर 36, 12,750 बी आंसर होगा इसका। अब आगे बताइए, अगर कैपिटल फिक्स्ड है, इंटरेस्ट और लोन कहाँ पे डेबिट होता है, बताइए। इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट कहाँ पे होगा? कैपिटल अकाउंट में, करंट अकाउंट में, लोन अकाउंट में? बताइए जी, इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट होगा। हाँ, एक बच्चा कह रहा है करंट अकाउंट में, लोन अकाउंट में। बताइए जी, इंटरेस्ट ऑन लोन कहाँ डेबिट होगा? हाँ, अब बच्चे कह रहे हैं कैपिटल अकाउंट में। इंटरेस्ट ऑन लोन कहीं भी डेबिट नहीं होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट होता है P&L अकाउंट में। P&L अकाउंट है ही नहीं इसमें, इंटरेस्ट ऑन लोन P&L अकाउंट में डेबिट होता है। हाँ, लोन अकाउंट में कहाँ से डेबिट होगा? P&L में, अभी तो बताया था, तो P&L में डेबिट होता है, P&L है ही नहीं इसमें, इसलिए नन ऑफ दिस। अगला बताइए, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, पार्टनर्स ड्राइंग कहाँ पे डेबिट होता है? लोन अकाउंट में क्रेडिट होता है।
लोन अकाउंट आगे रिटायरमेंट में आएगा, रिटायरमेंट और डेथ चैप्टर है उसके अंदर पढ़ेंगे। तो P&L में डेबिट होता है, गिवन ही नहीं है इसलिए कहीं नहीं लिखा हमने। देखो ना, एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन लोन टू कैश, ये एंट्री होगी। देखो सॉरी गलत मैंने बता दी मैं P&L वाली सीधा बता देता हूँ। बेसिक एंट्री वैसे तो ये होती है कि इंटरेस्ट हमारा खर्चा है, इंटरेस्ट ऑन लोन टू कैश, एक तो ये होती है इंटरेस्ट देने की। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री होती है P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन, ये इसकी ट्रांसफर एंट्री है, इसको हम P&L में ट्रांसफर कर देते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो डेबिट होता है वो P&L अकाउंट के अंदर होता है। जब P&L अकाउंट बनाते हैं हम तो उसके अंदर डेबिट कर देते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन, IOL, ठीक है। तो इसलिए बोला है डेबिट होता है P&L में। अगला बताओ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ डेबिट होता है? ड्राइंग अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में, एप्रोप्रिएशन में। ड्राइंग अकाउंट में, एप्रोप्रिएशन में, इसके बाद इधर है प्रॉफिट अकाउंट में या पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। बताइए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैपिटल अकाउंट में डेबिट होता है, एप्रोप्रिएशन में तो क्रेडिट होता है। अरे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग P&L एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड आता है बाय IOD। आपसे पूछ रहे हैं डेबिट कहाँ होता है? P&L एप्रोप्रिएशन में तो क्रेडिट होता है, डेबिट कहाँ होता है? डेबिट होता है कैपिटल में, कैपिटल में से माइनस होता है ना, ठीक है। अगला बता दीजिए, लास्ट बताइए 39। इन केस ऑफ पार्टनरशिप द एक्ट ऑफ एनी पार्टनर इज बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर्स, बाइंडिंग ऑन दैट पर्टिकुलर पार्टनर, बाइंडिंग ऑन द पार्टनर एक्सेप्ट दैट पर्टिकुलर पार्टनर, नन ऑफ दीज। बताइए इसका क्या आंसर होगा? बताइए जी। पार्टनरशिप, इन केस ऑफ पार्टनरशिप द एक्ट ऑफ पार्टनर्स इज, एक्ट ऑफ एनी पार्टनर इज। अब जरा ये पॉइंट समझ लेना क्या है। ये कह रहा है पार्टनरशिप के केस में अगर कोई पार्टनर कुछ गड़बड़ करता है, एक्ट ऑफ एनी पार्टनर, एक्ट का मतलब होता है कुछ काम, अगर कोई वर्क कर रहा है कोई एनी पार्टनर, तो वो बाकी पार्टनर, सभी पार्टनर्स पे लायबल होगा, या सिर्फ उसी पार्टनर पे लायबल होगा, या सभी पार्टनर पे लायबल होगा उसको छोड़ के। जैसे एग्जांपल के लिए, तीन दोस्तों ने मिलके बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें से एक दोस्त ने फ्रॉड कर दिया या किसी से लोन ले लिया बिजनेस को बताए बिना, तो अब ये उसी पे लायबल होगा, सब पे लायबल होगा, या उसको छोड़ के बाकी पे लायबल होगा? बताइए। आंसर बताइए। हाँ वेरी गुड, सब पे लायबल होगा। तो जितने भी पार्टनर हैं, अगर कोई पार्टनर फ्रॉड करता है, कुछ भी करता है, तो सब पे लायबल होगा। चलिए 40 बता दीजिए, लास्ट करते हैं फिर आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बताइए जी, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप द इंटरेस्ट ऑन, इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन पार्टनर्स कैपिटल। कितना इंटरेस्ट कैपिटल पे, IOD कितना, IOC कितना प्रोवाइड होगा अगर डीड साइलेंट है तो आंसर इज नॉट अलाउड। IOL इंटरेस्ट ऑन लोन 6% होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, अलाउड ही नहीं होता। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और याद रखो जीतेगा वही जो सीखेगा। तो सीखते रहो और जीतते रहो। जय हिंद।